किसी शहर को बदलना आसान होता है, लेकिन किसी आस्था को बदलना सबसे मुश्किल होता है। काशी आज उसी दौराहे पर आकर खड़ी है। एक तरफ विकास का नक्शा, दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही परंपरा, और जिस घर पर लोग जीवन से विदा लेते हैं, वहां बदलाव का प्रस्ताव उठते ही भावनाएं उबाल पर आ जाती हैं। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, सवाल यह भी है कि क्या विकास आस्थाओं की शर्त पर होगा या आस्था को विकास की कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। काशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुना, उन्हें सिराखों पर बिठाया, पीएम को अप्रतिम प्यार मिला और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी। काशी का सांसद चुने जाने के बाद से पीएम मोदी काशी की दशा और दिशा सुधारने की कवायद में जुड़ गए और इसकी तस्दीक बाबा काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है। सड़कें बदली, मंदिरों का रेनोवेशन हुआ, सड़क घाट सब पहले से बेहतर हो गए। काशी की वो सड़कें जो अब तक जाम का शिकार हुआ करती थीं, अब वो सांसें ले रही हैं। काशी में अब रोपवे बन रहा है ताकि टूरिस्ट और श्रद्धालु आसानी से काशी दर्शन कर सकें। अब बारी है मणिकर्णिका के उद्धार की, लेकिन जनता इससे नाराज है। काशी के क्योटो बनने की राह में मुश्किलें क्यों आ रही हैं? जिस जगह की मिट्टी पारस है वो जिंदा शहर बनारस है, लेकिन बनारस की जिंदा शहर होने को लेकर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। बनारस में चल रहे विकास को लेकर अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि मणिकर्णिका पे जो मणि थी, अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा थी, उसे तोड़ी गई है। ये आरोप लगाया जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा। अब हम हमारे साथ काशी के ही तमाम लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। काशी में जो विकास हो रहा है मणिकर्णिका घाट पर, उसे सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं विकास वर्सेस विरासत, यानी कि विरासत को सहेजा नहीं जा रहा है लेकिन विकास किया जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप बनारस के हैं? देखिए, काशी में मणिकर्णिका तीर्थ भी है और ये श्मशान है। ये श्मशान हमेशा का श्मशान नहीं रहा है। 1860 के आसपास यहाँ पे शवदाह शुरू हुआ है। इससे पहले काशी में यहाँ पे श्मशान में शवदाह नहीं होता था। आदि केशव में होता था और हरिश्चंद्र घाट पे होता था। ये नया श्मशान है, इसको अर्ध श्मशान तांत्रिक रूप से भी बोला जाता है इसीलिए। लेकिन इधर का हिस्सा, श्मशान से इधर का हिस्सा जो था, ये तीर्थ का हिस्सा है। इस तीर्थ का ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे विष्णु भगवान ने जो तप किया, जब गंगा नहीं आई थी, ये तप की कथा है। ये जो पुराने पत्थर की जो मढ़ियाँ हैं ना, इसके शिल्पकार अब आज नहीं है। गंगा जी में जो बहाव आता था, ये डमरू जोड़ पे बने हुए हैं और बिना किसी सीमेंट या किसी मसाले के ये पत्थर आपस में जुड़े हैं। जितना इनको आप खींचेंगे, ये उतना मजबूत हो, एक दूसरे को पकड़ेंगे। यह शिल्प जो है ये नष्ट हो जाएगा अगर आप इसको छेड़ेंगे तो। इसका संरक्षण करिए, इसमें अभिवृद्धि करिए, इसका संवर्धन करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके मूल स्वरूप को ही आप नष्ट कर दें, वो तकलीफ होता है जो पुराने लोग हैं। बाकी सरकार विकास जैसा चाहे वो अपना करे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी संपत्ति है ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं। प्रयोग के आधार पर लोगों का अपना अपना उसके प्रयोजन है। पीएम मोदी मणिकर्णिका घाट को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि वहां पर आखिरी संस्कार के लिए आने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। बारिश के मौसम में बाढ़ का पानी घाट के मुहाने तक आ जाता है, जिससे अंतिम संस्कार करने में दिक्कत पेश आती है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम भी बनाने की योजना है, लेकिन जनता इससे नाखुश है। मणिकर्णिका अनादि तीर्थ है और इसकी जो प्राचीनता है, ये प्राचीनता जो है आपको जो है यूनेस्को वगैरह जो है और भी प्राचीन चीज़ें उससे भी प्राचीन है। कहा गया है कि मणिकर्णिका से पुराना तीर्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो है पुराने समय की जो रानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने जगह जगह पे अपनी मढ़ियाँ बनाई थी। मढ़ी जिसको चौतरा बोलते हैं, उस चौतरे पे माता अहिल्या का जो है मूर्ति था। एक तरफ माता अहिल्या माई का मूर्ति था, एक तरफ उनकी दासी रत्नाबाई का भी मूर्ति था। तो जब वो चबूतरा तोड़ा, जैसे ये चबूतरा है, चबूतरा तोड़ा गया तो उसके अगल बगल जो मूर्तियाँ थी वो निकल के गिर गई।
और उसके वो मूर्ति को जब गिर गई मूर्ति तो उसी का लोग वीडियो बना के जो है उसको डाले। पे हमारे न जाने कितने पूर्वजों ने बैठ करके संध्या जप तप कर करके उस जगह को जो है एनर्जी से सेंट्रलाइज किया है। अब अगर हम उसको तोड़ देंगे तो जो नव निर्माण होगा तो इसमें वो एनर्जी नहीं आएगी ना। तो इसको संरक्षित करिए। इसको अगर आपको विकास करना है तो विकास में आप सुविधाओं को ऐड कर सकते हैं कि जैसे शौचालय बना करके छांव कर करके कि यहाँ पर जो है आने जाने वालों को जगह धूप ना लगे उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहिए कि हम यहाँ को जो है एकदम बदल के रख देंगे, उसके बाद आप पूरा जो हेरिटेज है उसको तोड़ करके अगर नया बना देंगे तो हमको लगता है कि कुछ साल में फिर आप बनारस आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बनारस आए हैं। उन्होंने कहा कि जो मूर्तियां हैं वो हम आपको जो है सुपुर्द कर देंगे और उन्होंने जो है मूर्तियां मांगी भी, उनका भी वीडियो वायरल है। राजा साहब जो है नाव पर उन्होंने वीडियो बनाया है कि यहाँ पे जो है माँ की मूर्तियाँ टूटी हैं और इसमें गलती किसकी कहा जाए ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ठेकेदार की गलती, हो सकता है उस समय जो ड्रिलिंग मशीन या जेसीबी चला रहा है उसकी गलती हो या किसकी गलती हमें नहीं पता। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारी जो धरोहर है अगर वो टूटेगी या वो उसमें अगर कोई आँच आएगी तो हमें चिल्लाना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। हम उस वक्त ये नहीं सोच सकते कि किसकी गलती से हो रहा होगा। हमको अगर प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण आपने जैसे बताया तो अगर यहाँ पर ये हमारा ये संपत्ति है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है और इस पर अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो अपने मन से कर रहा है या वो पागल हो गया है या ऊपर से उसको ऑर्डर है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो गलत हो रहा है तो उसके लिए हम विनती कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आपसे जो भी बात कर रहे हैं वो विरोध नहीं है, वो सरकार से और अधिकारियों से विनती है कि हम आग्रह है, हम सब एक भारत के नागरिक हैं और हम लोग आग्रह कर सकते हैं कि भैया हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो आस्था है उसको बचा करके रखिए, काशी को प्राचीन स्वरूप में ही रखिए। पीएम अपने संसदीय इलाके को विश्व पटल पर चमकाना चाहते हैं और ये सारी कवायद इसीलिए हो रही है। लेकिन जनता के अपने तर्क हैं। विकास चाहिए तो तब्दीलियां भी होंगी। कभी कभी परिवर्तन शुरुआत में तकलीफ देते हैं लेकिन वो बेहतरी के लिए होते हैं। काशी को क्योटो बनना है तो विकास के रोड मैप को अपनाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।